हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। होप कि आप लोग सभी लोग सेफ होंगे। देखिए, हम लोग पिछले सेशन में देखे थे कि इंडिया जो है वो इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है और गवर्नमेंट का भी अपना रोल है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है और जो गवर्नमेंट है वो लोगों को वेलफेयर के लिए काम करती है, ताकि जो जीडीपी है वो भी ग्रोथ होते रहे। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर रहेंगे, गुड्स बनेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो थोड़ा सा प्राइस जो है गुड्स का वो भी कम होगा। और इससे क्या होगा कि जो जैसे प्राइवेट सेक्टर रहेंगे तो वो टैक्स भी पे करेंगे। तो इस तरह जितना भी टैक्स आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, टैक्स होता है। तो जितना ज़्यादा टैक्स होगा तो गवर्नमेंट का भी के पास पैसा आएगा और वो अलग अलग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिल्ड करके गवर्नमेंट जो है वो लोगों का वेलफेयर भी करेगा, हॉस्पिटल बनाएगा, स्कूल बनाएगा। तो उससे क्या होगा, हॉस्पिटल में फ्री मतलब बिना पैसे का उसमें इलाज होगा। तो इस तरीके से जो इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को अडाप्ट करता है। ठीक है, तो अब इंडिया का जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो अब हम समझते हैं कि आगे क्या होता है इस कहानी में। एक तरीके की कहानी है। अब देखिए, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी अडाप्ट कर लिया ना, तो इंडिया का जो इकोनॉमी था वो ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से यहाँ के जो भी रिसोर्सेज थे वो फुल्ली एक्सप्लॉइटेड थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्स था, मतलब जितना भी रिसोर्सेज था सारा वो इंग्लैंड लेके चले गए थे, जैसे कि पिछले जो भी वीडियोज में मैंने बताया हुआ है। तो इंडिया का जो इकोनॉमी था पूरा बैकवर्ड था, स्टैग्नेट था। ठीक है, तब यहाँ के जो भी लीडर्स थे उनके डिसीजन लेना था कि हम कैसे अपने प्लान करना था। तो जो भी चीज़ अगर प्लान होता है वो बहुत सारा चीज़ जो भी उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो प्लान है वो शूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑब्जेक्टिव रीडिंग तैयार करते हैं कि हमें ये अचीव करना है और एक्शन लेते हैं। तो जो पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, तो उनको इकोनॉमिक प्लानिंग करना था कि देश में क्या बनेगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, स्कैरिसिटी है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में ऑप्टिमाइजेशन करना है, बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करना है ताकि लोगों का जो नीड्स है वो भी फुलफिल हो पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेचुरी बॉडी जो है वो रेडी किया जाता है, बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। और ये प्लानिंग कमीशन जो है उसका चेयरमैन जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, हालांकि प्लानिंग कमीशन नहीं है, इसकी जगह नीति आयोग काम करती है, बट उस समय जो है प्लानिंग कमीशन था। तो वो हम समझते हैं कि ये कैसे काम किया। ठीक है, ये कहाँ से प्लानिंग कमीशन को अडेप्ट किया गया, जो भी कंसेप्ट है। तो आइए इस वीडियो में जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कोई भी डिसीजन लेना है। प्लानिंग मतलब कि हम कोई गोल को सेट कर रहे हैं और विद इन ए स्पेसिफिक टाइम हम उस गोल को अचीव करेंगे। तो एक तरीके से प्लान हुआ, जैसे हम स्टडी में के लिए करते हैं, हम अपना प्लान सेट करते हैं कि आज हम ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, ये सिलेबस कंप्लीट कर, ये क्या है, प्लान कर रहे हैं और स्पेसिफिक टाइम में कि हम आज ही कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ भी था कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि टेकिंग द मेजर एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। कौन कौन सा डिसीजन, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस। जैसे कि हम लोग पिछले 3 वीडियो में वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस बाय ए कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ए डिटरमिनेट अथॉरिटी। डिटरमिनेट मतलब कि वो एक अथॉरिटी के द्वारा लिया गया। ठीक है, हम किसी को ये थोड़ी बोल सकते हैं कि आप इकोनॉमिक प्लानिंग बनाइए, नहीं, एक बॉडी होगा, एक अथॉरिटी होगा, वो एक प्लान करेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है। तो बाय ए कॉन्शियस डिसीजन ऑफ डिटरमिनेट अथॉरिटी के द्वारा ये लिया जाएगा। कोई एक स्पेसिफिक अथॉरिटी होगा, वही लेगा कि ये क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमिक एज ए होल, इकोनॉमी एज ए होल मतलब वो क्या, पूरा इकोनॉमी को सबसे पहले वो सर्वे करेगा, जो भी डिटरमिनेट अथॉरिटी होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये जो है वो डिसीजन जो लेता है, ये सारा चीज़ इकोनॉमिक प्लानिंग होता है। इट इज डिफाइंड एज द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन what to produce, how to produce and for whom to produce by the conscious decision of determinate authority on the basis of comprehensive survey
ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, इकोनॉमी को पूरी तरीके से रीड करके। अब उसमें सर्वे में क्या होगा, हम ह्यूमन रिसोर्सेज को भी देखेंगे और हमारे पास जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो सारा चीज़ को हम सर्वे करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो इन 1948 में क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछता है कि द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था। याद रखिएगा 1948 में अडॉप्ट किया गया था। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, डीपीएसपी जो बोलते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड ए रोल टू पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो जो प्राइवेट सेक्टर और मतलब पब्लिक सेक्टर के रोल को डिफाइन करने के लिए इंडस्ट्रियल जो रिसोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन को लाया गया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ये पता चला कि जो भी पब्लिक सेक्टर है उस समय पे, जैसे रेलवे था, जो टेलीग्राफ्स थे वो थे, तो ये सारे चीज़ से क्या रोल है वो किसके द्वारा डिफाइन किया गया, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन के द्वारा डिफाइन किया गया। और कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी, प्राइवेट जो सेक्टर थे वो भी आ गए, और ताकि इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट मिल सके। तो जब हम प्लानिंग कर लिए क्या क्या करना है, उसके बाद हम रोल असाइन करेंगे कि आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना है। ठीक है। तभी तो वो जो प्लान है, जो चीज़ अचीव करना है, वो विद इन स्पेसिफिक टाइम में होगा। ठीक है। तो इस सब के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, ठीक है, उसने एक कमीशन बैठाया जिसको हम प्लानिंग कमीशन, मतलब प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया कब, 1950 में, टू मेक ए प्लानिंग इफेक्टिव। वो प्लान करेगा कि जो भी चीज़ जो भी कुछ हम अचीव करना चाहते हैं, सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो कैसे हम अचीव करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1950 में प्लानिंग कमीशन को क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया। ठीक है। और जो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है किसी देश का। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक तो ये पूछ सकता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन कब लिया गया, ये पूछ सकता है प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया, या ये पूछ सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो कौन होता है या कौन है अभी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन में। तो हमेशा याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर उसका होता है। ठीक है। अब समझते हैं जो प्लानिंग कमीशन था वो क्यों एस्टेब्लिश किया गया था। तो प्लानिंग कमीशन इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब सारे जो भी चीज़ है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव जो है वो एक प्लान प्रिपेयर करें कि कैसे, मतलब कि आने वाले कुछ समय में हम क्या क्या अचीव करना है, वो प्लान को पूरा डिफाइन करें। तो वही प्लानिंग कमीशन का पर्पस था। द कमीशन वाज सेट फॉर द पर्पस ऑफ assessing resources, human and natural या physical resources and prepare a plan for effective use of resources, कि वो इस resources का हम कैसे optimum utilization करें। ठीक है। The commission frame plan for 5 year, ये जो कमीशन जो था प्लानिंग कमीशन, वो 5 साल के लिए प्लान को, वो आगे वाले 5 साल के प्लान के वो डिसाइड करता है, इसलिए हम इसको 5 ईयर प्लान बोलते हैं। ठीक है। तो जो कंसेप्ट है 5 ईयर प्लान का, वो कहाँ से मिला, सोवियत यूनियन से, जिसको आप रशिया बोलते हैं। ठीक है। उस समय बहुत सारा ग्रुप था, बट कोल्ड वार जब हुआ था अमेरिका के साथ, तो ये सब जो भी यूनियंस थे वो अलग अलग हो गए, तो ये अलग टॉपिक है। तो सोवियत यूनियन जो था से ये कंसेप्ट को लिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं कि गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अब तो प्लानिंग कमीशन भी एस्टेब्लिश हो गया, वो प्लान जो है वो प्लान भी बना रहा है, फ्रेम कर रहा है प्लानिंग कमीशन कि हमें क्या क्या अचीव करना है। तो उस 5 ईयर्स प्लान में हमारा जो गोल था वो 4 था, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्वालिटी। ठीक है। तो एज ए ग्रोथ, तो जो प्लानिंग कमीशन था वो चाहता था ग्रोथ। तो ग्रोथ मतलब क्या हुआ कि हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, जीडीपी भी बढ़ेगा हमारा। तो ग्रोथ का मतलब ये हुआ। अभी ये हम चारों को हम डील करेंगे, बट अभी एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है। इंक्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, ग्रोथ का मतलब प्लानिंग कमीशन जो सेट किया था कि प्रोड्यूस करना, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होगा, तो गुड्स प्रोड्यूस होगा, लोगों के एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, इनकम मिलेगा, तो वो खर्च करेंगे, वो साइकिल एक पूरी तरीके से कम वो होता है। ठीक है।
दूसरा जो था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज का जो जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसको यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाए, और जो लोग है उसका सोशल आउटलुक भी चेंज हो, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोगों का बढ़े। अगर लोग के पास पैसा ही नहीं रहेगा और इकोनॉमी में खूब गुड्स बन रहा है तो कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, उनके पास पैसा ही नहीं है। तो मॉडर्नाइजेशन इन सेंस ऑफ सोशल आउटलुक भी था उस समय कि लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। अगर सब कोई गरीब ही रहता या सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रहता तो रिजल्ट कुछ और होता। ठीक है, मतलब कि इतना हम ग्रोथ नहीं कर पाते। ठीक, सब अमीर होते तो सही है, लेकिन सब अगर मान लो गरीब रहता तो वो क्या होता, इकोनॉमी में गुड्स बनता लेकिन लोगों को पैसा ही नहीं है कि खरीदे वो। तो मॉडर्नाइजेशन जो था वो सोशल आउटलुक के भी फॉर्म में था। सेल्फ रिलायंस मतलब डिपेंड होना अपने आप पे, खुद पे। तो जो गोल था 5 ईयर प्लान का, उसमें ये भी था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब कि इकोनॉमी खुद पे, जैसे अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो आत्मनिर्भर भारत का बात कर रहे हैं, तो वो ही सेल्फ रिलायंस है। मतलब सारा चीज़ हमारे देश के अंदर बने। अगर सब कुछ हमारे देश के अंदर बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा देश का, और बहुत सारा चीज़ हम बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे गुड्स। तो ये सब चीज़ कंसेप्ट था 5 ईयर प्लान में। लास्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब कि जो भी इनइक्वालिटीज़ है लोगों के बीच में इनकम का, वो सारा थोड़ा रिड्यूस हो, लोग जो है एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जिए। ताकि अगर अच्छा लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जिएंगे, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर लोगों का अच्छा होगा तो वो क्या होगा, लोग जो है वो ज़्यादा खर्च करेंगे। मतलब सारा मिला जुला के यही है कि जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और जो इक्वालिटी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीके से डील करेंगे। यहाँ पे बस ग्लिम्पसेस था इसका, थोड़ा थोड़ा आप जान ले। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लोगों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। यही जो 5 ऑब्जेक्टिव है, 5 ईयर्स प्लान का जो गोल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।